प्रणाम कर लीजिए। त्र्यंबकेश्वराय बोलो त्र्यंबकेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। त्र्यंबकेश्वराय बोलो त्र्यंबकेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय, हरि हरि भोले नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। त्र्यंबकेश्वराय बोलो त्र्यंबकेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। त्र्यंबकेश्वराय बोलो त्र्यंबकेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। हरि हरि भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। हरि हरि भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम तालियों की सेवा करते हुए भाव के साथ हरे हरे भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। परमेश्वराय बोलो परमेश्वराय, परमेश्वराय बोलो परमेश्वराय। परमेश्वराय बोलो परमेश्वराय, परमेश्वराय बोलो परमेश्वराय। हर हर शंभो नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः हर हर भोले नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। त्र्यंबकेश्वराय, हरि त्र्यंबकेश्वराय, हरे हरे भोले नमः शिवाय। महाराष्ट्र में 2 ज्योतिर्लिंग हैं 12 में से। दूसरे ज्योतिर्लिंग का भी पावन वर्णन किया, जो भीमा नदी के तट पर विराजमान है। नाम है भीमा शंकर। सौनक जी ने कहा, महाराज भगवान शंकर ने भीमा शंकर नाम कैसे धारण किया, यह वृतांत भी पूरा कहो। तो मेरे भगवान सूत जी सुनाने लगे कथा भीमा शंकर महादेव की। कहा, सौनक आदि ऋषियों, भीमा नाम का एक बहुत बड़ा दैत्य पैदा हुआ, जिसने त्रिलोकी को जीत लिया था। धरती लोक, ब्रह्मलोक और विष्णु और कैलाश सब लोग जीत लिए थे उसने। महिषासुर से भी ज्यादा बलवान था। तो सौनक जी ने पूछा कि यह दैत्य इतना बड़ा विद्वान या बलवान
त्रिलोकी विजेता कैसे बना और ये कौन था, इसके वर्ण का वंश का वर्णन करो। तो कहा दरअसल में ये वर्ण शंकर ही औलाद था। भगवान श्री राम जब वन में थे सीता जी के साथ, अगस्त मुनि के आश्रम में जब जा रहे थे तो मार्ग में सुतीक्षण मिले थे, और सुतीक्षण महाराज राम भगत थे, वही उनको लेकर गए अगस्ती के आश्रम में। तो सुतीक्षण को पुष्कसी और करकट नाम के जो राक्षस राक्षसी थे वो खाना चाहते थे मारकर। सुतीक्षण की जान बचाने के लिए राम जी ने उन दोनों को मार दिया। जो भीमा के नाना और नानी थे, भीमा की मां करकटी अकेली रह गई। तो एक दिन शिकार खेलने के लिए लंका से कुंभकर्ण आया, उसने करकटी को देखा युवा और सुंदरी, तो उसके साथ जबरन संबंध बनाया। उसके प्रताप से ये वर्ण शंकर भीमा पैदा हुआ, इसीलिए ये कुंभकर्ण का पुत्र है। ये बात भगवान सूत जी ने सुनाई। बंधुओं, भीमा शंकर आदि को आप ये तो जानते हो कि 12 ज्योतिर्लिंग है, एक भीमा शंकर है। पर जब हम कथा श्रवण करते हैं तब समझ में आता है कि कितने पापड़ बेलने पड़े भगवानों को लीला करते करते। राम जी ने सुतीक्षण भक्त के प्राण बचाने के लिए पुष्कसी के माता पिता दोनों को मार दिया था। फिर पुष्कसी का जो पति था वो भी मांस करता था, मांस खाता था, वो भी इंसान का मांस खाते थे पहले, उसे भी मार दिया। तो वो विधवा हो गई, अकेली हो गई। कुंभकर्ण आया, बलात्कार किया, और उसके परिणाम से ये दुष्ट पैदा हुआ। इसीलिए इसका पिता है कुंभकर्ण। बाद में कुंभकर्ण को राम जी ने समाप्त कर दिया था राम युद्ध में। तो भीमा का पिता भी मारा गया और उसकी मां भी मारी गई। भीमा ने यह व्रत लिया था कि मैं राम को विष्णु लोक में जाके मारूंगा, और राम के जितने मानने वाले दुनिया में हैं मैं सबको समाप्त कर दूंगा। प्रतिशोध की आग में जलते हुए राम से बदला लेने के लिए, राम भक्तों को बदला लेने के लिए भीमा ने पूरे ब्रह्मांड को उत्पात किया, ब्रह्मा से वरदान प्राप्त करके। शायद ये कथा न सुनी हो आप लोगों ने। हमारे काफी श्रोता ऐसे हैं जो कथाएं हमेशा सुनते हैं, तो सुनी होंगी। पर कुछ एकदम नए लोग हैं जो शिव कथा हमेशा सुनते हैं, पर हो सकता है यह वर्णन कभी न सुना हो। भगवान विष्णु के लोक में आक्रमण, ब्रह्मा के लोक में आक्रमण करके भीमा राक्षस ने सब जगह अपना कब्जा कर लिया। ब्रह्मा विष्णु शिव जी के पास गए। भीमा ने एक छत्र अपना राज्य, पूरी धरती, ब्रह्मलोक, वैकुंठ लोक, सब जगह अपना राज्य स्थापित कर दिया। सुतीक्षण नाम का जो भक्त था उसे अपने कारागृह में, जेल में जीवन भर मृत्यु पर्यंत बंदी बना दिया। भगवान विष्णु शिव जी के पास गए और कहा, हे भोलेनाथ, अब आपका ही आश्रय है, केवल वो आपसे ही मृत्यु को प्राप्त होगा, ऐसा वरदान उसको प्राप्त है। मैं आप सबको बताना चाहता हूं, केवल भीमा को नहीं, प्रत्येक जीव को शिवजी के हाथों से ही मृत्यु आती है, और कोई देवता मृत्यु का स्वामी नहीं बन सकता। भगवान शिव ही संहार मृत्यु के कारण है। पालन करता विष्णु, ब्रह्मा प्रजनन करता है। जन्म, स्थिति और प्रलय, ये 3 कारण हैं अनादि, और तीनों कारणों के ये 3 देवता हैं। हर एक मंत्र का छंद और देवता अलग अलग होता है बंधुओं। यहां जो वेद पढ़ते होंगे उनको समझ में आता है ये बात। बाकी जो लोग जानते नहीं उनको मैं बताता हूं, प्रत्येक मंत्र का वेद में देवता अलग है। वेद एक है, मंत्र अनेक हैं, और उनके देवता भी अनेक हैं।
ऐसे ही ये तीन कारण हैं, जन्म, पालन, संहार। और ये तीनों कारण ब्रह्मा विष्णु महेश। आप समझ लें, भगवान शंकर ने कहा विष्णु बात तो सही है, पर मैं उसे क्यों मारूं, कैसे मारूं अकारण? भाई वो आपका द्रोही है, ब्रह्मा का द्रोही है, मेरा द्रोही नहीं है, तो मैं मारूं तो मारूं कैसे? कारण के बगैर कार्य नहीं होगा। ब्रह्मदेव हे विष्णु देव, कोई कारण पैदा करो। तो भगवान विष्णु उस समय समझ नहीं पा रहे थे क्या कारण पैदा करें। तो भगवान शिवजी ने ही समझाया कि ऐसा करो, श्रावण का महीना आ रहा है, कैलाश पर्वत से मिट्टी ले जाओ और भीमा की जेल में जो कैदी बना करके डाला हुआ है तुम्हारा भक्त सुतीक्षण, उसको ये मिट्टी दे के आओ और उसे कह दो कि इस मिट्टी में से ही वो छोटे छोटे शिवलिंग बनाए और एक कोने में इकट्ठा करता रहे। क्योंकि जो पाप आत्मा होता है उस पाप आत्मा के अंदर भ्रम और डर दोनों ज्यादा होता है। भेष बदलकर भगवान नारायण ने नारद जी को भेजा और वो मिट्टी जेल में पहुंचा दी सुतीक्षण महाराज के पास और कान में सब बात बता दी कि महाराज अब कल से श्रावण शुरू होगा, इस मिट्टी से आपको शिवलिंग बना बनाकर कोने में रखने। भय से भूत पैदा होता है, ऐसे ही सूत जी कहते हैं, अरे सोनक आदि ऋषियों, जैसे ही सुतीक्षण महाराज शिवलिंग बना बनाकर कोने में रखने लगे, एक दिन दो दिन देखा नहीं सिपाहियों ने, 3-4 दिन के बाद सिपाहियों की नजर पड़ा, सिपाही डर गए, ये गोल गोल क्या बना रहा है। सिपाहियों ने जाकर भीमा को बताया, महाराज की जय हो, जेल में फलाना फलाना राम भक्त सुतीक्षण बम बना रहा है, बम बर्बाद कर देगा, सबको मार डालेगा महाराज। भीमा दौड़ कर गया, जेल का खिड़की दरवाजे खोले, अंदर घुसा, सुतीक्षण लगे हुए थे शिवलिंग बनाने के लिए, बना रहे शिवलिंग और गा रहे जय श्री राम। है आप कह रहे होंगे शिवलिंग बनाते तो सब लोग ओम नमः शिवाय बोलते हैं, यहां राम राम बोल रहे हैं वो। आप समझ लो, काशी का सवेरा, काशी का सवेरा, अवध की शाम, जहां रहते हैं शंकर वहीं रहते हैं, अलग नहीं है महाराज। राम 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 कह के भी शिवलिंग बना सकते हो। अलग नहीं है वो। जैसे भीमा प्रवेश हुआ जेल की दीवारी में, देखा गोल गोल शिवलिंग बना के कमरे में कोने में, भीमा ने उठा के पटक दिया सुतीक्षण को और लात मारकर सारे शिवलिंग फोड़ दिए। भगवान को निमित्त कारण चाहिए था। जैसे ही शिवलिंग को लात मारी, भगवान शंकर कोने में ही प्रकट हो गए और वो शिवलिंग जो है ना, वो पत्थर बन गए पहाड़ के, और ऊपर से पहाड़ गिरने लगे जेल के ऊपर। महाराज भीमा को पूरी तरह से कुचल कुचल के मारा शिवलिंगों ने। भगवान शंकर इस प्रकार से प्रकट हुए, पत्थर बन गए भगवान, धाड़ धाड़ चारों ओर से पत्थरों की बरसात होने लगी। महाराज भीमा को भगवान ने समाप्त कर दिया। इसीलिए किसी भी व्यक्ति में पैर लग जाना अपराध है। भूल से लग जाए पैर, तत्काल उस पैर की क्षमा मांगो, क्यों उस व्यक्ति में शिव बैठा है, राम बैठा है ब्रह्मा बैठा है, कृष्ण, सब देवता उस व्यक्ति में बैठे हुए। तत्काल कृपा कर दी भगवान की। अब तो शिवजी ने सुतीक्षण का उद्धार किया, ब्रह्मा विष्णु सब पधार गए। तब सुतीक्षण के नाम से भगवान शिवजी कहने लगे, हे सुतीक्षण, श्रावण मास में तुमने शिवलिंग अर्चन किया है,
इस कारण मैं प्रसन्न हूं, अब तुम भी वर मांग लो। सुतीक्षण कहने लगे, प्रभु वर में मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे जो चाहिए वो तो मुझे पहले ही प्राप्त हो गया है प्रभु राम के रूप में, और मेरी कोई इच्छा ही नहीं थी। मेरे गुरुदेव ने जब गुरु मंत्र दिया था तब उन्होंने मुझे दक्षिणा मांगी थी, मैंने दक्षिणा दी तो गुरुदेव ने वो ग्रहण नहीं की थी। मैंने पूछा, गुरुदेव आप ये दक्षिणा ग्रहण क्यों नहीं कर रहे हो? तो कहा, सुतीक्षण मेरे गुरु मंत्र की दक्षिणा रुपया पैसा सोना चांदी कपड़ा नहीं है, मेरी दक्षिणा यह है कि जो मंत्र का देवता है उस देवता को तू मेरी कुटिया में ले आएगा तो तू मेरे ऋण से उऋण हो जाएगा, वो मेरी दक्षिणा है। तो मैं तो गुरुदेव की दक्षिणा दे चुका हूं, मैं प्रभु श्री जी को राम के रूप में गुरुदेव के चरणों में अर्पण कर चुका हूं, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए प्रभु। नहीं, वर तो लेना ही पड़ेगा। प्रभु जिद कर रहे हैं वरदान देने की, तो यह वर दे दो कि भीमा जैसे न जाने कितने दुष्ट भक्तों के ऊपर आक्रमण करते रहते हैं, आप कृपा करके ऐसे दुष्टों की मुक्ति के लिए स्थापित हो जाओ। तो कहा, सुतीक्षण तुम्हारा नाम प्रदान करो, मैं तुम्हारे नाम से स्थापित होऊंगा। तो कहा, नहीं प्रभु, मेरा नाम इतना योग्य, मैं इतना योग्य नहीं हूं। भीमा बलवान था, इसीलिए आप भीमा का नाम लेके स्थापित हो जाइए आपकी पहचान के लिए, और आपका एक नाम जो शंकर और कंकर वाला नाम है वो भी इसमें जोड़ दीजिए, क्योंकि आपने यहां कंकड़ बरसाए तो आप शंकर के रूप में यहां प्रकट हो जाए। जो भी आएगा आपका नाम जानेगा भीमा शंकर, तो उस पापी राक्षस के बारे में भी उसे नॉलेज होगा, ज्ञान होगा। भगवान ने भक्त की बात मानने की आदत रखी है, बात स्वीकार कर ली। सुतीक्षण महाराज की बात मानकर महादेव ने यहां पर भीमा शंकर के नाम से खुद को स्थापित कर लिया ज्योतिर्लिंग के रूप में, स्वयं स्थापित हो गए। भीमा शंकर महादेव ने अपना महत्व भी सब भक्तों को स्थापित कर दिया। जो भी जन्म जन्म से झूठे पापों में या झूठे अपराधों में फंसाए जाते लोग हैं षड्यंत्र के तहत, जिनकी कई वर्षों से कोर्ट कचहरी चल रही हैं और वो झूठी हैं, जबरदस्ती केस लगाए, अगर ऐसा कोई व्यक्ति भीमा शंकर जाकर वहां अभिषेक अर्चन बना करके करता है शिवलिंग का, तो उनके कोर्ट कचहरी के सारे जो झूठे मुकदमे हैं वो सब भगवान शिव कल्याण कर देते हैं। ये वहां का महत्व बताया। झूठा फंसाया हुआ अपराध, झूठा लगाया हुआ आरोप महादेव की उस भीमा शंकर की कृपा से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। तो ये महात्म भीमा शंकर का बताया गया। ये अमृत महिमा सुनाई। इन महिमाओं को सुनते सुनते ऋषि महर्षि गदगद हो रहे थे, अनंत ज्ञान पैदा हो रहा था भगवान शिव जी के भोलेपन और दया के लिए। अलग अलग ज्योतिर्लिंग के लिए भगवान महादेव के ऊपर सारे भक्त लाइन में लगे थे, और इसी कृपा को प्राप्त करने के लिए अलग अलग कथाएं भगवान की गाई जा रही थी महाराज। परमात युक्तानां भवम योगिनी पंचवर्तिते सम्यंकम संप्रवर्तीनां निवृत्ति याद संख्य। अर्थात जिस आदमी को कभी निवृत्ति का ज्ञान नहीं है वो पाप से मुक्त नहीं हो सकता, और जिसमें प्रवृत्ति में जाने का ज्ञान नहीं है वो कभी पुण्य में प्रवृत्त नहीं हो सकता। निवृत्ति जो पाप की करेगा तो ही पुण्य में प्रवेश करेगा। अगर निवृत्ति नहीं हुई है पाप की तो पुण्य में प्रवृत्ति नहीं होगी महाराज। आप सब लोगों के लिए ही कह रहा हूं, इसीलिए मेरी इस बात को स्वीकार करो। 2 ज्योतिर्लिंग सुना दिए, अब ये मैंने आपको उपदेशक सूत्र दिया है, इसे जरूर घर ले जाओ। पाप की निवृत्ति रोज करो और पुण्य की आवृत्ति, पुण्य में प्रवृत्ति, धर्म में प्रवृत्ति अपनी करो, तभी आपका उद्धार होगा और तभी आपकी दिनचर्या सुख में जाएगी, आगे बढ़ेगी, आनंद में, उन्नति में, विकास में। जैसे नया घर, नई गाड़ी पुरानी होती चली जाती है,
ऐसा जीवन भी पुराना ही होता चला जाता है, पर पुण्य पुराना नहीं, पुण्य ताजा 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 होना चाहिए। अच्छा बोलिए, बासी चाय कौन कौन पीता है? बासी चाय कोई नहीं पीता, क्या बिगड़ गया उसका? बासा घी खा सकते हो, बासा घी खा सकते हो, बासा बूरा खा सकते हो, बासी चक्कर खा सकते हो, बासा गुड़ खा सकते हो, बासी मिठाई खा सकते हो, पर चाय नहीं बासी पी सकते। ऐसे ही महात्मा कह रहे हैं कि जैसे चाय बासी नहीं अच्छी लगती, ऐसे ही पुण्य भी बासे नहीं, पुण्य भी एकदम फ्रेश, ताजा 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 ताजा। आज का पूरा हुआ पुण्य आज शाम ही काम आ जाएगा। आप जब यहां से निकलोगे तो अनेक ट्रैफिक में फंसे रहोगे, फिर भी घर सुरक्षित पहुंच जाओगे। ये पुण्य के कारण ही संभव है। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय। भोले भोले बोलिए, काशी में तुम डोलिए। हाँ भोले भोले बोलिए, काशी में तुम डोलिए। हाँ बम 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 बोलिए, काशी में तुम डोलिए। हाँ बम 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 बोलिए, काशी में तुम डोलिए। भोले भोले बोलिए, 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 काशी में तुम डोलिए। हाँ भोले भोले बोलिए, काशी में तुम डोलिए। हाँ भोले भोले बोलिए, काशी में तुम डोलिए। भोले भोले बोलिए, काशी में तुम बम डोलिए। भोले की बोलिए काशी विश्वनाथ भगवान की जय। छवि लखी जब से है काशी, छवि लकी जब से है काशी, छवि लखी जब से है काशी, छवि लकी जब से है काशी। दर्शन के हैं सब अभिलाषी, दर्शन के हैं सब अभिलाषी, हाँ, दर्शन के हैं सब अभिलाषी, दर्शन के हैं सब अभिलाषी। छवि लखी जब से है काशी, छवि लकी जब से है काशी, दर्शन के हैं सब अभिलाषी, दर्शन के हैं सब अभिलाषी। हाँ हिय किन्हे ना खोलिए, हिय किन्हे ना खोलिए, काशी में तुम बोलिए। हाँ भोले भोले बोलिए, काशी में तुम डोलिए। भोले भोले बोलिए, 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 काशी में तुम डोलिए। भोले भोले बोलिए, काशी में तुम डोलिए। हाँ, भोले भोले बोलिए, काशी में तुम डोलिए। भोले भोले बोलिए, काशी में तुम जय डोलिए। हो।
विश्वनाथ की महिमा न्यारी, विश्वनाथ की महिमा न्यारी, विश्वनाथ की महिमा न्यारी, महिमा न्यारी। तर जाए सब नर और नारी, कर जाए सब नर और नारी, तर जाए सब नर और नारी। नर नारी कैसे तर जाएंगे? खाली ताली बजा रहे हैं। अरे गोता लगा लो, गोता। जय हो। जय हो। विश्वनाथ की महिमा न्यारी, विश्वनाथ की महिमा न्यारी, विश्वनाथ की महिमा न्यारी, विश्वनाथ की महिमा न्यारी। तर जाए सब नर और नारी, तर जाए सब नर और नारी, तर जाए सब नर और नारी। तर जाए सब नर और नारी। हर हर गंगे बोलिए, हर हर गंगे बोलिए, काशी में तुम डोलिए। हाँ। हर हर गंगे बोलिए, काशी में तुम डोलिए। हर हर गंगे बोलिए, 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 काशी में तुम डोलिए। हर हर गंगे बोलिए, काशी में तुम डोलिए। भोले भोले बोलिए, काशी में तुम डोलिए। भोले भोले बोलिए, काशी में तुम डोलिए। जय हो। बलिहारी जब जब प्रभु धरती पर आऊं, 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 विश्वनाथ को शीस झुकाऊं, विश्वनाथ को शीस झुकाऊं, विश्वनाथ को शीस झुकाऊं, विश्वनाथ को शीस झुकाऊं। जीवन अपना सफल बनाऊं, जीवन अपना सफल बनाऊं, जीवन अपना सफल बनाऊं, जीवन अपना सफल बनाऊं। प्रेम से बम बम बोले गाऊं, प्रेम से बम बम बोले गाऊं, प्रेम से बम बम बोले गाऊं, प्रेम से बम बम बोले गाऊं। भक्ति में रस घोलिए, भक्ति में रस घोलिए, काशी में तुम डोलिए। भक्ति में रस घोलिए, काशी में तुम डोलिए। बोले भोले बोलिए, भोले भोले बोलिए, बोले भोले बोलिए, भोले भोले बोलिए, भोले भोले
काशी में तुम डोलिए। हाँ भोले भोले बोलिए काशी में तुम डोलिए। हाँ हर हर गंगे बोलिए काशी में तुम डोलिए। हाँ हर हर गंगे बोलिए काशी में तुम डोलिए। हाँ हर हर गंगे बोलिए काशी में तुम डोलिए। हर हर गंगे बोलिए काशी में तुम डोलिए। हाँ हर हर गंगे बोलिए काशी में तुम डोलिए। हर हर गंगे बोलिए काशी में तुम डोलिए। काशी विश्वनाथ महादेव देव की जय हो। शिव महापुराण पुराण की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। बोलिए श्री सतगुरुदेव भगवान की जय हो। यदन्त्वाम तद्वर्तिताम् कंकणं बाधिदेवयः धर्मं श्रितोपासितं वां ये वे सुखंकरः। भगवान सूत जी कहते हैं कि हे सौनक ऋषि, तुम सब ऋषियों का भाव अच्छा है, कल्याण के भाव से कथा सुन रहे हो, इसीलिए मुझे कथा सुनाने में आनंद की प्रतीति हो रही है। लो, भगवान महादेव का एक और ज्योतिर्लिंग है जिसका नाम है केदारेश्वर महादेव। सौनक जी ने केदारेश्वर महादेव के प्राकट्य और महत्व को दोनों को सुनने की प्रार्थना की कि केदारेश्वर महादेव कैसे प्रकट हुए और उनका महत्व क्या है, और उनका सबसे प्रथम भक्त कौन है जिनकी भक्ति से प्रसन्न होकर केदारेश्वर महादेव प्रकट हुए हैं। तो भगवान श्री सूत जी कहते हैं, राजन, समस्त ऋषि मुनि सावधान होकर इस पावन कथा का आनंद लो। केदारेश्वर महादेव जो है हिमालय की कंदरा में कोख में बैठे हैं। भगवान विष्णु ने 24 अवतार लिए, उसमें से एक अवतार भगवान विष्णु का नर और नारायण का है। दक्ष प्रजापति की कन्या और धर्म के घर उनका अवतार हुआ। प्राचीन 4 वर्ण हैं, चारों वर्ण प्राचीन काल में चारों वर्ण साधना और तपस्या करते थे। पहले विद्या अध्ययन के समय चारों वर्णों में ऐसा नहीं है कि शूद्र तपस्या नहीं करता था, ब्राह्मण तपस्या करता था, क्षत्रिय तपस्या नहीं करता था, वैश्य तपस्या करता था। न, सामाजिक ताना बाना हमेशा अलग अलग रहता है। जो कथा सुना रहे हैं भगवान सूत हैं। ये वेद शास्त्र तपस्या साधना न करते तो सूत को कथा सुनाने का ज्ञान कहां से आता है। श्री सूत जी कथा में कह रहे हैं कि नर और नारायण प्रकट ही इसीलिए हुए। वज्र का आश्रम में जाकर बैठ गए और भगवान शंकर का ध्यान कर रहे हैं नर नारायण। नर नारायण ने बहुत सारे वर्ष निकाल दिए तप करते करते, और वो तप इसलिए कर रहे हैं कि ये पत्थरों का जो खंडरों का खजाना है हिमालय चारों ओर से, इसकी महिमा बढ़नी चाहिए। अंत ये हुआ कि महादेव प्रकट हो गए। महादेव जब प्रकट हो गए तो महादेव के स्वागत और सत्कार के लिए
उनको नैवेद्य करने के लिए नर नारायण के पास में कुछ था नहीं, पर जब सामने आए तो नर नारायण को आतिथ्य करना है शिव जी का, तो नैवेद्य में नर नारायण ने एक वृक्ष के पत्तों में कंकड़ हिमालय के उठाकर रख दिए, पत्थर रख दिए और उस पे ही जल अर्घ कर दिया और भगवान शंकर को परोस दिया। शंकर भगवान कंकड़ उठा करके नैवेद्य को भोग कर गए, खा गए। वर मांग लो। नर नारायण कहने लगे, प्रभु आप तो सब जानते हैं मैं विष्णु का अवतार हूं, मुझे वर के रूप में कुछ नहीं चाहिए, केवल यही वर दो कि अब आप आ गए हो तो यहां स्थापित हो जाओ, जिससे कि कोई भी व्यक्ति योगी बनने के लिए, साधक बनने के लिए हिमालय की ओर आएगा तो आपके दर्शन करने के बाद उसकी भक्ति सहज सफल हो जाएगी, आप यहां स्वरूप से प्रकट हो जाइए। शंकर भगवान ने कहा, देखो नर नारायण, मैं आ तो गया हूं तो तुम्हारी इच्छा पूरी करना मेरा कर्तव्य है, पर मैं यहां प्रकट होऊंगा तो उसके लिए तुम दोनों अपना नाम मुझे दान कर दो। प्रभु हमारा नाम नहीं, हमें तो अपनी सेवा और भक्ति प्रदान करो, हमें नाम नहीं देना न लेना। तो नर नारायण कहने लगे, प्रभु आपने हमारी भोली भक्ति से पत्थरों का भोग कर लिया भक्त के लिए, तो आज यहां पर यही सिद्ध होवे कि आप स्थापित होंगे तो भोग में अगर आपको यहां कंगन चढ़ाया जाएगा तो आप इसको स्वीकार करके भक्ति की मनोकामना पूर्ण करेंगे। इसीलिए आपने पत्थर का भोग लिया, इसीलिए आपका नाम यहां केदारेश्वर महादेव होगा, कंकड़ भोगने वाला। अब आप समझ लें महाराज, दाल में छोटा सा पत्थर आ जाए, कंकड़ आ जाए तो आदमी घर वाली पे, बाहर वाली पे, सब पे नाराज हो जावे, बड़ा गुस्सा करता है। और महादेव ने भक्त की भक्ति से प्रसन्न होकर कंकड़ को स्पेशल भोगा हुआ खाया। बहुत सारे महात्मा हैं जिनको शिव जी की कृपा है, वो लोग कंकड़ खाते महाराज, आज भी। मिट्टी तो बहुत लोग खाते, पर कंकड़ को भी खा जा रहे, और कोई किडनी में स्टोन, पथरी, पत्थर कुछ नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि वो भी एक विज्ञान है। आप जैसा भोजन करते हैं जन्म से, वैसे ही आपके शरीर के अंदर ऑर्गन्स जो है बन जाते हैं। आप जन्म से नंगे रहो, आपके पैर इतने मजबूत बन जाएंगे नीचे के कांटे तक टूट जाएंगे, पर घुसेंगे नहीं पैर में। आप जैसा खुद को सिस्टम को बनाते हो, वैसा शरीर अपने आप बनता चला जाता है। आपके भाई बंधु लद्दाख में और वहां बर्फ में हमेशा रहते हैं, कुछ नहीं बिगड़ रहा। हम लोग जाते हैं, ठंड लगती है, आप रहने लग जाओ, आपका भी कुछ नहीं बिगड़ेगा। यह शरीर भगवान का बनाया हुआ है, सृष्टि के साथ, समय के साथ, मौसम के साथ। यह शरीर स्वयं बदलता रहता है, इसको बदलने की जरूरत नहीं पड़ती है। जिनकी इम्यूनिटी ज्यादा वीक होती है तो वो प्रकृति की वजह से बीमार पड़ जाते हैं, सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार, बाद में वही शरीर सेट हो जाता है। इसलिए आप सबको चाहिए कि अपने शरीर को हमेशा युद्ध स्तर पर स्वस्थ रखने की कोशिश करें। सर्दी को, गर्मी को, बरसात को, कीचड़ को, सफाई को, अभिमान को, मान को, अपमान को, सबको तुम्हारा शरीर पचा ले, ऐसा शरीर बना के रखो, निर्माण कर लो। कब मान गिरेगा, कब सम्मान आएगा, किसी को नहीं पता। कब गिरेंगे, कब हड्डी टूटेगी, किसी को नहीं पता। कब कोई धक्का मार देगा, हम गिर जाएंगे, मृत्यु हो जाएगी, किसी को नहीं पता। इसलिए अपने पावन शरीर को हमेशा स्वस्थ रखिए। केदारेश्वर महादेव की महिमा बताते हुए महादेव कहते हैं, नर नारायण, जो भी केदारनाथ आएगा उसके जन्म और मरण का पूरा हिसाब समाप्त हो जाएगा और वो मेरा गण हो जाएगा। केदारनाथ आकर के उसे
मेरी न सेवा करनी पड़ेगी, न भक्ति करनी पड़ेगी, न पुष्प अर्पण करने पड़ेंगे, मात्र मेरे दर्शन मात्र से ही उसके सहज कल्याण होगा उसका। केदारेश्वर महादेव की पावन कथा सुन के तो ऋषि मुनि गदगद हो गए महाराज। उसके पश्चात घूसमेश्वर महादेव की कथा सुनाई। अद्भुत कथा है। माता बहनों के लिए यह कथा सबसे ज्यादा पावन पुण्य देने वाली है। कहते हैं भगवान सूत जी सुदेहा और सुधर्मा नाम के ब्राह्मण ब्राह्मणी रहते हैं गांव में। सुधर्मा ब्राह्मण की सुदेहा नाम की पत्नी के बालक नहीं है, पुत्र नहीं है, पुत्री नहीं है। इस कारण उसने अपनी छोटी बहन घूसमा से विवाह करवा दिया अपने पति का। वंश वृद्धि के लिए, संतान की उत्पत्ति के लिए, पुत्र प्राप्ति के लिए इस तरह का नियोजन शास्त्रों में है। सदगुरु भगवान सूत जी ने सुनाई कथा, कहा अरे सोनक आदि ऋषियों, थोड़े दिनों के बाद में भगवान की कृपा हो गई। सुधर्मा ब्राह्मण को घूसमा के गर्भ से पुत्र की प्राप्ति हो गई। सुदेहा नाम की ब्राह्मणी अपना पति भी खो बैठी और छोटी बहन ने पुत्र दिया। उसी पुत्र की लालसा में अपने आप को खुश, आनंदित और जीवित रख रही है। एक दिन ऐसा हुआ कि बच्चा बड़ा हो गया तो वो अपनी मां को मां मानता है, पर सौतेली मां को मां नहीं मानता है। जिसने मां कहलवाने के लिए अपना पति अपनी बहन को दे दिया, आज उसको वो सुख नहीं मिला तो वो अंदर से परेशान हो गई। बाद में घूसमा के पुत्र का विवाह हुआ, बहू आई। बहू भी सास नहीं मानती थी सुदेहा को। सुदेहा घुट घुट के जी रही थी। पर उस घर में एक बहुत बड़ा पुण्य कर्म होता था, और वो पुण्य कर्म यह है कि ब्राह्मण चाहे वो किसी की भी भक्ति करे, ब्राह्मण चाहे जो भी इष्ट माने, पर ब्राह्मण को शिव जी को इष्ट जरूर मानना चाहिए। उसकी पूजा अर्चना जरूर करनी चाहिए, पर्व पर्व पर, त्योहार त्योहार पर। इस घर में यह परंपरा थी कि जैसे ही श्रावण का मास आता, ये पूरे घर के लोग व्रत करते थे और शिवलिंग बना करके उनका अर्चन करते थे, और सुबह जाकर 4 बजे सरोवर में ठंडा करते थे, विसर्जन करते थे। शिवलिंग आदि अर्चन करके विसर्जन का विधान है। क्योंकि जिन लिंगों की, जिन शिवलिंगों की हम पूजा करते हैं, उनमें तेज पैदा हो जाता है। उस तेज से कोई विशेष हानि ना हो किसी को, इसीलिए उनको जल में प्रवाह शांत करते हैं। उसी का नाम विसर्जन है। ये देवी रखते हैं, हम गणेश उत्सव मनाते हैं, देवी उत्सव मनाते हैं, नवरात्रि मनाते हैं, 9 दिन के बाद देवी को ले जाते हैं, जल में डाल के आते हैं। उसका कारण केवल यही है कि 9 दिन की जो साधना, जो तपस्या भक्तों से देवी माता ग्रहण करती हैं, उससे वो ऊर्जा में भर जाएं, कहीं उनके प्राणों में अनंत शक्ति ना आ जाए, जिससे कोई अनहोनी ना हो। तो उनको शांति देने के लिए विसर्जन का विधान है। पूरे के पूरे दिन ऐसा चल रहा था। आज क्या हादसा हुआ, सुधिया के मन में खिन्नता पैदा हो गई, घृणा पैदा हो गई। जिसके लिए मां कोई कहे मुझे, मां माने, इसके लिए मैंने अपने पति का त्याग कर दिया। बहू आई, वो सास नहीं कहती, बेटा मां नहीं कहता, क्या जी के फायदा है। आज सोमवार का दिन है, श्रावण का महीना चल रहा है। रात को सबने शिवलिंग बनाकर अर्चन करके शिवलिंग रख दिए, सब अपने अपने कक्ष में शरण के लिए, सोने के लिए चले गए। कहते हैं राजन, सौनक आदि ऋषियों,
आज सुदेहा ने धार धार हाथ में हथियार ले लिया। घूसमा का पुत्र अपनी पत्नी के साथ विश्राम कर रहा था कक्ष में, गहरी निद्रा में। सुदेहा ने कहा कि तू मेरा पुत्र नहीं हुआ, तेरी बीवी मेरी बहू नहीं हुई, तो मैं तेरी पत्नी के लिए तुझे पति के रूप में नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि मैंने अपने पति का त्याग किया है। तो घूसमा के पुत्र को कई जगह से काट करके बोरे में भर के सरोवर में डाल दिया। रात में 4 बजे सुबह नेत्र खुले घूसमा की बहू के, देखा पति नहीं है, खून बह रहा है बिस्तर पर। चिल्लाने लगी, माताजी भागो, माताजी तुम्हारे पुत्र नहीं है, यहां रक्त ही रक्त है। घूसमा दौड़ी, सुधर्मा ब्राह्मण दौड़ा, झूठ मूठ को वो भी घूसमा के पास आई। सुदेहा क्या हुआ क्या हुआ, देखा कि बेटा नहीं है और पूरा बिस्तर खून से लथपथ पड़ा है। लाश को चारों ओर ढूंढा पर नहीं मिली। सुधर्मा ब्राह्मण ने कहा कि श्रावण का हम सब लोग व्रत कर रहे हैं, रात्रि में शिवलिंग अर्चन किया हुआ परात भर के रखी हुई है, पुत्र की डेथ हो गई है, लाश मिल नहीं रही है, घर में सूतक आ गया। अगर ये समाज को, मोहल्ले में, घर में, अड़ोस पड़ोस में पता चलेगा कि हमारे घर में शिवलिंग पूजन हो रहा है और मौत हुई है, तो लोग हमारे ऊपर उंगली उठाएंगे। इसीलिए किसी को पता चले उससे पहले ही इन शिवलिंगों को पहले विसर्जन कर दो, पहले शिवजी के कार्य को सिद्ध करो, बाद में बच्चे की लाश को ढूंढेंगे और शोक और दुख मनाएंगे। पत्थर रख लिया छाती पर। मुझे नहीं लगता कोई ऐसा हिम्मत वाला कोई यहाँ पांडाल में है, या कोई टेलीविजन पर कथा, ऐसा कोई ताकतवर आदमी कि घर में लाश पड़ी हो पुत्र की और हम शिवलिंग शिव पूजा कर रहे हो। बड़ा कठिन है महाराज, नियम और धर्मों का पालन करना बड़ा कठिन है। तभी परिणाम आते हैं, तभी फल आते हैं, तभी मनवांछित इच्छाएं पूरी होती हैं। थोड़ी बहुत कर ली पूजा, छोड़ दिया, पूजा में उठ गए, पूजा में बतरा लिए, पूजा में पानी पी लिया, पूजा में ये कर लिया, और फिर फल की प्राप्ति की इच्छा ज्यादा ना। जैसा पूजा में हरकतें वैसे फल मिलेंगे। अगर अचल स्वभाव से पूजा करोगे तो फल वही मिलेगा जो तुम चाहते हो। चलते फिरते भागते दौड़ते करोगे तो फल वही मिलेगा। क्या मिलेगा फल में? लौकी का फल, काशी फल, ये मिलेंगे। खाओ पियो मौज मारो। बोरे में लाश पड़ी थी तालाब में, उसी तालाब में जाकर शिवलिंग विसर्जन हो रहा है। एक एक शिवलिंग को डाल रहे हैं, रो रहे हैं और प्रणव अक्षर का जाप कर रहे हैं। ए नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, एक एक मंत्र से डाल रहे हैं शिवलिंग। भगवान सूत कहते हैं सौनक आदि ऋषियों से कि जैसे शिवलिंग धरती में गिर के रुक रहा था, उसके ऊपर दूसरा शिवलिंग, तीसरा शिवलिंग, पानी के कारण गीले होकर शिवलिंग जुड़ते चले जा रहे थे, और बोरे के अंदर घूसमा के पुत्र के जो लाश के टुकड़े थे वो भी जुड़ते चले जा रहे थे। दोनों एक ही सरोवर में था। सारे शिवलिंग का विसर्जन हुआ, एक पिंड बन के तैयार हुआ। उसी समय भगवान शंकर वो पिंड बनकर बाहर आए, और उसी समय वो बालक भी बोरे में पूरी तरह जीवित होकर के खड़ा हो गया जल में। देखा, चमत्कार हुआ। शंकर भगवान को देखा, प्रणाम किया। कृपालु दयालु आप प्रसन्न हो गए, हमारा पुत्र मर गया है, किसी ने मार दिया है। परमात्मा, ये संकट, ये दुख कैसा? न पता कौन है वो जिसने मारा। बगल में ही खड़ी थी सुदेहा अपनी छोटी बहन के। भगवान महादेव ने कहा कि तुम्हारे पुत्र को मारने वाला तुम्हारे बगल में खड़ा है। तुम्हारी बहन सुदेहा ने ही तुम्हारे पुत्र को मारा है, पर उसने पति का त्याग तुम्हारे लिए किया है, पुत्र की मोह के लिए, ममता के लिए। वह उसे प्राप्त न होने पर उसकी पत्नी ने उसे मां का दर्जा, सास का दर्जा नहीं दिया। इस ईर्ष्या में उसने ये कदम उठाया। इसलिए हे घूसमा, मुझे प्रसन्न करने में तुम्हारा जितना हक है उतना ही उसका भी है। वो भी मेरी भक्त है, पर फिर भी
इस बच्चे को मृत्यु देने के कारण उसने जो पाप किया है वो भी श्रावण में सोमवार के शिवलिंग अर्चन में, क्योंकि पूजा में शिवलिंग अर्चन में तो चींटी का मरना भी अपराध, महा अपराध बनता है। कोई जीव ना मरे उसका पूरा ख्याल पूजा में रखा जाना चाहिए, पर इसने ये किया। अब बोलो इसे क्या दंड दिया जाए। इतने ही देर में बालक उठ के आ गया, माता पिता को प्रणाम किया, भोलेनाथ को प्रणाम किया, चरणों में गिर पड़ी सुदेहा, प्रभु माफ कर दो, प्रभु माफ कर दो। सुदेहा को उठाकर कहा, माफी मांगनी है तो इनसे मांगो, अपराध इनका है। घूसमा ने कहा, भगवान इस दीदी की वजह से ही मुझे पति मिला है, पुत्र मिला है, बहू मिली है और आप मिले हैं। मेरी बहन ने ही मुझे यह सेवा सिखाई है, व्रत करने की, शिव अर्चन करने की। मैं नहीं करती थी पूजा पाठ, सारी कृपा इस बहन की है, इसीलिए मेरे लिए गुरु भी है, माँ भी है और मेरे लिए सर्वत्र है। तो मेरी बहन को कोई भी दंड ना दिया जाए, जो फल हमें प्राप्त हो आपकी पूजा का वो इसको भी प्राप्त हो। तब भगवान शंकर ने सबको वरदान मांगने के लिए कहा। तब घूसमा, सुदेहा, सुधर्मा, उसके पुत्र और पुत्र वधू सब ने मिलकर प्रभु से कहा, परमात्मा न जाने ऐसी हत्याएं कितने लोग ईर्षा घृणा द्वेष में कर देते, निरपराध को मार देते। ऐसे पापियों का पाप कैसे छूटेगा? उनको तो ज्ञान भी नहीं है आपकी पूजा सेवा का, क्योंकि वो नास्तिक होते। आप हमें वरदान के रूप में यहीं स्थापित हो जाइए और हमारे नगर का कल्याण कीजिए। तो मुझे नाम कौन प्रदान करेगा? तो सबने निश्चय किया कि घूसमा के पुत्र के कारण पैदा हुए हो, इसलिए आपको घूसमा का ही नाम प्राप्त हो जाए। सरोवर, तालाब, झरने, नदी, समुद्र, सर्वत्र भगवान के लिए एक ही बात है कि गांव में कुआं और एक तालाब या पोखरा जरूर होना चाहिए। जिस गांव में कुआं नहीं है, पोखरा नहीं है, तालाब नहीं है, उस गांव में घूसमेश्वर महादेव की कृपा कम होती है। जिस गांव में तालाब है, उस गांव में घूसमेश्वर महादेव की कृपा बनी रहती है। इसीलिए बंधुओं, आप आधुनिकरण में तालाब और पोखरों को खत्म कर रहे हो, साक्षात भगवान से अटैच थे, अब उनसे दूर हो रहे हो और दुनिया भर का प्रदूषण भोग रहे हो। आज घूसमेश्वर महादेव उसी नगर के उसी तालाब में हमेशा के लिए स्थापित हो गए। भागवत आचार्य कहते हैं, शिवाचार्य कहते हैं, सूत जी, हर गांव के तालाब में भगवान शंकर विराजमान है। पुराने जमाने में तो हम सब लोग तालाबों में ही नहाते थे, कपड़े धोने जाते थे, कुछ लोग कुआओं पे जाते थे, कुछ लोग पोखरों में नहाते थे। वहीं गैया पी रही हैं, वहीं पानी, बकरियां पी रही हैं, भेड़ पी रही हैं, भैंस पी रही हैं, लोग वहां खड़े हैं, भैंसें लौट रही हैं और हम लोग गाने गा रहे हैं, भजन गा रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं। ये सारा खेल आंखों से देखा हुआ है, पर कहां चले गए वो दिन और हम कहां लौट कर आ गए महाराज। प्रणाम कर लीजिए घूसमेश्वर महादेव को। आप जहां बैठे हो, ये परम धाम वाराणसी, अशी नदी, वरुणा और गंगा, ये त्रिवेणी नदियों का संयोजन। प्रयागराज में गंगा, जमुना, सरस्वती, और ये वाराणसी, वरुणा की कृपा, अशी की कृपा से वाराणसी मुक्तिदायिनी, ये महादेव भगवान परमेश्वर की राजधानी है। शंकर भगवान का जो नाम परमेश्वर है, वही परमेश्वर विश्वनाथ भगवान हैं। आदि शक्ति भगवान जगदम्बा ने कृपा करते हुए आज्ञा की थी कि जाओ सृष्टि करो। तो अपने गर्भ से विष्णु, विष्णु के गर्भ से शिव, ब्रह्मा, इन सबको आदि शक्ति ने पैदा किया, महाशक्ति परमेश्वर ने। और वही परमेश्वर, यही परमात्मा शिव है बंधुओं। जिनको हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं, उनको नर और नारी के रूप में नहीं देख सकते, क्योंकि परमात्मा का जो स्वरूप है, न वो नर है न नारी है। सारे लिंगों से ऊपर भगवान का नाम आता है परमेश्वर, ईश्वर, सट ऐश्वर्य का निर्माता, सट ऐश्वर्य का दाता। इसीलिए परमात्मा को ईश्वर कहते हैं, क्योंकि वो ऐश्वर्यों का दाता है।
सारे ऐश्वर्यों का जनक है। कहते हैं भगवान शंकर अपने धाम को लेकर ही काशी में विराजमान, यहां विराजमान हुए। भगवान श्री नारायण ने अपने चक्र से जो साधना करके स्थान बनाया, परमात्मा शिवजी ने अपनी राजधानी के साथ में ही काशी में स्थापना की। यहां भगवान अवतार लेके नहीं आए हैं, स्वयं भगवान कैलाश अपनी राजधानी को, गद्दी को लेकर पूरे गणों के साथ काशी में आए हैं। इसीलिए काशी में कोई कीड़ा, कोई मच्छर, कोई मकोड़ा, कोई जीव, कोई जंतु काशी के पंचकोशी में प्रवेश कर जाता है, फिर वो भगवान शिवजी का पात्र बन जाता है, कल्याण का, उनकी कृपा का। ये ऐसा धाम है बंधुओं। अच्छा बोलो, कीचड़ में, नाले में बहने वाले कीड़ा का भजन कर रहा है, भगवान का नाम नमः शिवाय जप रहा है वो? नहीं। इसीलिए काशी से गंगा जल घर पे ले जाने निषेध बताया है पंडितों ने, ज्ञानियों ने। क्योंकि उस जल में हिमालय से, हरिद्वार से, कहां से जीव जंतु आते हैं पानी में, और वो पानी की बोतल में भर के घर चले जाएं तो उनकी मुक्ति रुक जाती है गंगा काशी में। इसीलिए यहां से गंगा जल नहीं ले जाते, ऐसा मैंने जाना है। सब जगह से गंगा जल घर जाता है, काशी से गंगा जल घर नहीं जाता। अपराध मानते हैं, क्योंकि वो जीव जंतु जल में जो रहते हैं उनकी मुक्ति यही है। हमारे साथ गए तो उनकी मुक्ति रुकती, उसका पाप हमें लगता है। इसलिए इसी परम धाम, ये ऐसा सुख धाम, ऐसा मुक्ति धाम, विश्वनाथ परमेश्वर का धाम, यहाँ हम सब लोग बैठे हैं। ये साक्षात भगवती जगदम्बा की इच्छा पूरी करने के लिए परमेश्वर काशी में पधारे। ये वो भगवान का धाम है जहाँ जगदम्बा भवानी आदि शक्ति की आज्ञा पूरी करने भगवान पधारे। यहाँ नारायण भी हैं, यहाँ इंद्र भी हैं, और यहाँ ब्रह्मा भी हैं। ब्रह्मा जी ने 10,000 बरस तप किया है, यज्ञ किया है यहाँ काशी में, और वो यज्ञ का स्थान वो है असी नदी के तट पे किया। इसलिए असी घाट, वहां यज्ञ चलता है। हम गए थे उस दिन, मैंने कहा वो परंपरा शुरू की है, ये यज्ञ भूमि है महाराज। और जहां 10,000 बरस यज्ञ हुआ हो, उस भूमि की तपस्या का, उस भूमि की प्रबलता का क्या कहना। आइए काशी विश्वनाथ परमेश्वर को भी, महादेव को भी परम ज्योतिर्लिंग के रूप में आप प्रणाम कीजिए। उनके धाम में हम हैं। उनकी महिमा ऐसी है कि अब तो कीड़े मकोड़े जो भी आते हैं वो सब यहाँ तर जाते हैं महाराज। चाहे कोई जिंदा कोई मरा आ जाए, यहाँ पहुंच जाए शरीर, उसकी आत्मा का कल्याण प्रभु करते हैं और उसे जन्म मरण के चक्कर से मुक्त करते हैं। ऐसी काशी हमारी है। और उस काशी में शिव कथा हम वर्णन कर रहे हैं। काशी में आने वाला तर जाता है। हम तो काशी नरेश परमेश्वर महादेव विश्वनाथ के चरित्रों का प्रशंसा कर रहे हैं, तो हम पर और तुम पर तो उनकी और ज्यादा कृपा बरसेगी, अलग से स्पेशल। उनके लिए एक शब्द भी न बोलने वाला कीड़ा मुक्त हो रहा है, तो हम तो उनके लिए 6 दिन से पसीना बहा रहे हैं, तो हम तो परमात्मा के लिए उनके कृपा पात्र बनेंगे। उनके गुण गा रहे हैं, उनके गीत गा रहे हैं। उनकी उस कृपा को, उस गुणान वादन को आप अपने जीवन में प्रसारित और धारण कीजिए। तावतम लक्षणम योगम ये वे शंकरम तथा। भगवान शंकर के गुणों को पहचानना दुर्लभ है बंधुओं। तो क्या करना चाहिए महात्मा इंद्रदेव, बताओ। आज कथा में मैं आया तब ही मैंने कबीर और तुलसीदास के उपदेश थोड़े सुनाए थे आपको। यही करना चाहिए। महादेव से प्रीत करो और संसार से व्यवहार करो। अगर आप व्यवहार में निपुण हैं तो संसार आपका ही है, ये समझ लेना। आप व्यवहार में निपुण नहीं है, चाहे प्यार कर करके मर जा, फिर भी कोई घास डालने वाला नहीं है। अच्छा बोलो, आप ही बताओ। मोदी जी का जो पीए है वो मोदी जी से खूब प्यार करे और व्यवहार कुछ ना करे, तो मोदी जी दूसरे दिन उसको हटा देंगे। दूसरा लाओ, ये काम का ना क्या करेंगे, इसका प्यार को चबाएंगे। इसीलिए संसार में व्यवहार और परमात्मा से प्यार बहुत ही जरूरी है महाराज। उससे क्या होगा, उससे ही जीवन संतुलित होगा।
उससे जीवन की वाह वाह होगी। इसीलिए दो शब्द मुझे याद आ गए, जरा ढोलक के साथ गुनगुनाता हूं, आपको थोड़ा सचेत करता हूं। राम नाम का सुमिरन कर ले और वो कर दे भव से पार तुझे। कह दिया कितनी बार तुझे रे, कह दिया कितनी बार तुझे। हाँ कह दिया कितनी बार तुझे रे, कह दिया कितनी बार तुझे। कह दिया कितनी बार तुझे रे, कह दिया कितनी बार तुझे। कह दिया कितनी बार तुझे रे, कह दिया कितनी बार तुझे। कह दिया कितनी बार तुझे रे, कह दिया कितनी बार तुझे। राम नाम का सुमिरन कर ले, प्रभु नाम का सुमिरन कर ले। कर दे भव से पार तुझे, कर दे भव से पार तुझे। कह दिया कितनी बार तुझे रे, कह दिया कितनी बार तुझे। कह दिया कितनी बार तुझे, कह दिया कितनी बार तुझे। तालियों की सेवा करते हुए बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय। दोबारा से गाइए और समझिए, मैं अकेला नहीं हूं, ऐसे कितने महात्मा हैं जो बार बार कह रहे हैं आपको। राम नाम का सुमिरन कर ले, प्रभु नाम का सुमिरन कर ले। कर दे भव से पार तुझे, कर दे भव से पार तुझे। कह दिया कितनी बार तुझे रे, कह दिया कितनी बार तुझे। कह दिया कितनी बार तुझे, कह दिया कितनी बार तुझे। कह दिया कितनी बार तुझे रे, कह दिया कितनी बार तुझे। गली गली में यार तुम्हारे, गली में यार तुम्हारे। हाथ पकड़ कर डोल रहे, हाथ पकड़ कर डोल रहे। गली गली में यार तुम्हारे, हाथ पकड़ कर डोल रहे। हाँ हाथ पकड़ कर डोल रहे। वो मीठी बानी कोयल जैसी पग पग पर जो बोल रहे। मीठी वाणी कोयल जैसी पग पग पर वो बोल रहे। पग पग पर वो बोल रहे। हाँ पग पग पर वो बोल रहे। पग पग पर वो बोल रहे। हाँ पग पग पर वो बोल रहे। यार की दोस्ती की पोल कब खुलती है? बनी के साथी बिगड़ी में तो, बनी के साथी बिगड़ी में तो, बनी के साथी बिगड़ी में तो, बनी के साथी बिगड़ी में तो। धोखा देंगे यार तुझे, धोखा देंगे यार तुझे। कह दिया कितनी बार तुझे, कह दिया कितनी बार तुझे। कह दिया कितनी बार तुझे, कह दिया कितनी बार तुझे। हाँ कह दिया कितनी बार तुझे रे, कह दिया कितनी बार तुझे। कह दिया कितनी बार तुझे, कह दिया कितनी बार तुझे। राम नाम का सुमिरन कर ले, प्रभु नाम का सुमिरन कर ले। कर दे भव से पार तुझे, कर दे भव से पार तुझे। कह दिया कितनी बार तुझे रे, कह दिया कितनी बार तुझे। कह दिया कितनी बार तुझे, कह दिया कितनी बार
तुझे रे, कह दिया कितनी बार तुझे, कह दिया कितनी बार तुझे रे, कह दिया कितनी सच्चिदानंद भगवान की जय हो। श्री नागेश्वर महादेव की जय हो। जय जय श्री सीताराम।